बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में भी ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है। कुछ ट्रिक्स इसके अंदर मैं बताऊंगा, तो एडवांस में इसको जो है लाइक कर दें, जो फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें है क्या, ये हमारा डेटा है। अब जैसे रिज़ल्ट अनाउंस होता है, हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम हमने कॉलम वाइज रखे हैं। अब हमें ये चेक करना है इसके अंदर कि जिन्होंने 400 ग्रेटर देन नंबर या मार्क्स लिए हैं, मैं एक एग्जाम कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे 400। अब जैसे कोई नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए या हमें कहीं मैट्रिक होता है, इंटर के लिए एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उनका एक टास्क होता है कि इतने परसेंटेज होनी चाहिए तो फिर एलिजिबल होगा, वरना तो नो अहल नहीं है। तो उस हिसाब से एक एग्जाम्पल मैं इसमें समझा रहा हूँ। अगर जिनके मार्क्स या जिन्होंने क्लियर किए हैं नंबर 400 से अबव, उनको एलिजिबल करना है, और जिनके 400 से कम है उनको नो। लेकिन अगर हम मैनुअली करें तो यहाँ हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, सम करना पड़ेगा, फिर नंबर्स को चेक करते हुए फिर एलिजिबल नॉट एलिजिबल करना पड़ेगा। तो हम ये रिज़ल्ट एक साथ चाह रहे हैं कि सबका एक तरफ हमारे पास लिखा हुआ आ जाए कौन अहल है और कौन अहल नहीं है, इस डेटाबेस को देखते हुए। तो ये काम किस तरह से होगा, ये आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। और डायरेक्ट करने का तरीका, यहाँ पर हमें कोई फार्मूला मैनुअल इधर नहीं लगाना, ये कैलकुलेशन नहीं करनी कि टोटल मार्क्स कितने हैं या टोटल परसेंटेज कितनी है। बस इन नंबर्स को देखते हुए हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग आ रही है इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल है, हमें कॉपी करके पेस्ट करना है वर्टिकल। अगर इसी शीट पे करना है तो इस शीट पे भी कर सकते हैं, अदर शीट पे करना है तो अदर शीट पे भी कर सकते हैं। मैं इधर ही पेस्ट कर रहा हूँ इसको। और वर्टिकल पेस्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल से कंट्रोल अल्टर वी, यहाँ का ऑप्शन होता है ट्रांसपोज, ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा। ओके, अब जिन्होंने जितने नंबर यहाँ लिए हैं जिन सब्जेक्ट्स में, तो हमने एक टास्क रखा है कि जहाँ का ये रूल होगा अपने रूल के हिसाब से वो टास्क होंगे। तो मैं अपने एग्जांपल के तौर पर रख रहा हूँ कि 400 के ग्रेटर जिसके नंबर होंगे वो आगे एडमिशन के लिए एलिजिबल है, वरना तो नहीं है। तो ये काम हम इन हेडिंग्स से हर नाम के साथ देखते हुए किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हेडिंग्स वाले रो आ रही हैं, हेडिंग्स वाली रो के साथ सिलेक्ट करें ऑल डेटा। फर्स्ट कॉलम मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, फर्स्ट एंट्री जहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट की, वहाँ से मैंने ऑल डेटा सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, स्टूडेंट का रिकॉर्ड जितने कॉलम्स में होगा, ऑल कॉलम सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे। अब ये डिफाइन पूछ रहा है कि आपको टॉप रॉ से डिफाइन करना है, यानी जब हमें कहीं टोटल करना है तो हम फरहान लिखेंगे, इसका टोटल हो जाएगा। तो अगर हम ओके यही चाह रहे हैं तो बिल्कुल चेक लगा हुआ है ओके। अब इसमें क्या फ़ायदा है, कहीं भी अगर हम जैसे रेफरेंस के बगैर टोटल करना चाह रहे हैं तो हम इक्वल सम लगाएंगे और नाम लिख देंगे। अब देखें, जैसे मैंने तारीख लिखा, क्योंकि क्रिएट फ्रॉम सेक्शन से हमने टॉप हेडिंग से डिफाइन किया, तो तारीख से रेंज पूरी डिफाइन हो रही है और ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो इसका टोटल आ गया। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट भी यहाँ पे ऑल्टर इक्वल लगाएंगे सम, वही अमाउंट आ गया। ठीक है जी, लेकिन हमें ये नहीं करना। ठीक है, ये सिर्फ समझाया है मैंने, हमने डिफाइन कर दिए कॉलम के हिसाब से जो वैल्यू आ रही थी सारी हमने डिफाइन करी। अब हमें डायरेक्ट एलिजिबल नॉट एलिजिबल लिखा हुआ चाहिए। तो ये काम किस तरह से डायरेक्ट हो सकता है कि इनके साथ लिखा हुआ जिनके नंबर्स के मार्क्स को टोटल या कैलकुलेट करते हुए कि ये है अहल या नहीं। तो यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे इस तरह से, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सम ब्रैकेट ओपन इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन। 3 फार्मूलों से ये काम हमारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन सम ब्रैकेट ओपन और फिर इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन। इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, रेंज हमने डिफाइन करी हुई है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से। अब हमें सिर्फ सेल क्लिक करना है और इसको हम इजीली ड्रैग करेंगे, तो इसलिए कोई एब्सोल्यूट्स वगैरह नहीं करना, बस ये इसी तरह रहेगा। इनडायरेक्ट क्लोज सम क्लोज। ठीक है जी, यहाँ पर 2 जो फार्मूले हैं सम और इनडायरेक्ट, इनके ब्रैकेट क्लोज कर दिए। उससे आगे मैं कंडीशन दूंगा ग्रेटर इक्वल पे, यानी ज़्यादा भी हो या बराबर भी हो किसके, 400, जो हमारी एजुकेशन सेक्टर की पॉलिसी होगी उस हिसाब से हम यहाँ पे वो वैल्यू चेक करने के लिए लिख लेंगे। परसेंटेज होगा तो परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नंबर्स को टोटल करते हुए निकालना चाह रहा हूँ, जो एलिजिबल हैं आगे जाने के लिए एडमिशन के लिए उनका आ जाए, और जो नहीं है वो नो। तो हम यहाँ पर ये काम करने के बाद ग्रेटर इक्वल की कंडीशन और जो वैल्यू चेक करनी है वो, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे एलिजिबल।
ठीक है जी, ये हो गया। अब जो भी लिखना चाह रहे हैं आप एलिजिबल फॉर नेक्स्ट एडमिशन या कंटिन्यू एडमिशन वो आप लिख सकते हैं। मैं सिर्फ एलिजिबल लिख रहा हूँ। फिर इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर ये हो गया, और फिर इन्वर्ट कॉमा के बाद आगे वैल्यू फॉल्स यानी का ग्रेटर इक्वल 400 नहीं होते इनके मार्क्स सबके, तो फिर क्या करना है, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा नो एलिजिबल लिखा हुआ आ जाए। बस ये सिंपल सा तरीका था इसको कैलकुलेट करने का जो मैंने शेयर किया है। इन्वर्टेड कॉमा के बाद ब्रैकेट क्लोज एलिजिबल, ठीक है जी, और इंटर के बाद इसको नीचे ट्रैक करेंगे नामों के साथ। जो एलिजिबल हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ देखें, आराम से इजीली हमें पता चल गया। कोई डेटा में हमने छेड़छाड़ नहीं करी, सिर्फ ये इजीली नॉर्मल डेटा था, उसी डेटा को बस देखते हुए हमने कोई इसके अंदर क्लिक नहीं किया, कुछ सिलेक्ट नहीं किया, डिफाइन किया, और यहाँ पे हमने उसका आंसर निकाल लिया। तो है ना ये मैजिक ट्रिक के बगैर किसी डेटा को सिलेक्ट किए हुए हमने सारे आंसर अलग जगह पे उसके निकाल लिए, और ये भी चेक कर लिया कौन अहल है कौन अहल नहीं है उनके नाम के साथ। अब अगर हम देखते हैं 400 से जो ज़्यादा है उनके एलिजिबल लिखे हुए आ रहे हैं, तो हम एक दफ़ा चेक करने के लिए सिर्फ यहाँ सम लगा के देख लेते हैं। होम मेन्यू में जाएंगे, सम। अब देखें फरहान 400 के बराबर है बिल्कुल, तो ये एलिजिबल हुए हैं। उसके बाद मुन्ना जो है वो एलिजिबल है, 418 नंबर है बस। और यहाँ पर एहसन 508 टोटल है, तो यहाँ वो एलिजिबल है। और जिनके 400 से कम है वो नॉन एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, सम फार्मूला जो है वो क्लियर। ये था मेरा काम, अब बाकी जो काम है वो आपका है। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। इसी तरह की फिर और नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को अपलोड करेंगे, कवर करेंगे इंशाल्लाह। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।